प्रिय छात्रों, नमस्कार। व्याकरण के अंतर्गत आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए इन तीनों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है, वे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया अवश्य होती है, जैसे राम खेलता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, वाक्य में क्रियापदों की संख्या एक भी हो सकती है अथवा एक से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, वह गया। इस वाक्य में एक क्रियापद है जाना, वाक्य है भूतकाल। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 2 क्रियापद हैं, पढ़ना, होना, वाक्य वर्तमान काल है। माताजी खाना पका रही थीं, 3 क्रियापदों का प्रयोग हुआ है, पकाना, रहना और होना, भूतकाल है। वाक्य तो हमने यहाँ पर देखा, सभी वाक्य सरल हैं क्योंकि इन सभी वाक्यों में एक से अधिक क्रिया होते हुए भी मुख्य क्रिया एक ही है। अगला वाक्य है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, संयुक्त वाक्य प्रायः, अतः, इसलिए, और, तथा, एवं, सो, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, जो कि, जिस पर आदि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े रहते हैं। अर्थात इनमें इन शब्दों का जो हमने भी प्रयोग किया है, हमें प्रयोग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए क्रमशः देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए वो अतः से जुड़े संयुक्त वाक्य। मेरे पिताजी देर से पहुँचे, इसलिए चाचा जी से नहीं मिल सके। उसने परिश्रम किया, इसलिए पास हुआ। राम को जल्दी उठना था, अतः वह अलार्म लगाकर सो गया। पिताजी का दबाव था, अतः शादी करनी पड़ी। और तथा वह एवं से जुड़े संयुक्त वाक्यों को देखते हैं। बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। शाम हुई तथा पक्षी घर लौटने लगे। मंत्री जी रक्षा विभाग संभाले हुए हैं एवं शिक्षा मंत्रालय भी देख रहे हैं। परंतु वह किंतु से जुड़े संयुक्त वाक्य। मोहन ने प्रयास तो बहुत किया, किंतु सफल ना हो सका। रमेश बहुत तेज दौड़ा, परंतु जीत नहीं सका। या से जुड़े संयुक्त वाक्य। वह शादी में जाएगा या विद्यालय जाएगा। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी लेंगे, करो या मरो। नहीं तो, अन्यथा, वरना से जुड़े संयुक्त वाक्य। मेरी गाड़ी निकल गई, नहीं तो मैं समय पर पहुंच जाता। मोना ने मेहनत की, वरना फेल हो जाती। तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, अन्यथा कैंसर से मरोगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पिटोगे।
जो कि, व, जिस पर से जुड़े संयुक्त वाक्य। यह वही लड़का है जो कि कल अनुपस्थित था। यह मेरी घड़ी है जिस पर मेरा नाम भी खुदा है। तो उपयुक्त वाक्यों में और, परंतु, इसलिए, तथा, या अव्यय शब्दों में से दो अलग अलग वाक्य जुड़े हुए हैं। इन दोनों वाक्यों का अव्यय शब्दों द्वारा जुड़ा होना ही इन्हें सामान्य वाक्यों से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य के मुख्य तथा गौण उपवाक्य जैसे कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो, यही, वही, जो आदि व्यधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात मिश्र वाक्यों की यह पहचान के लिए शब्द दिए हुए हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। सोहन ने बताया कि वह विदेश जा रहा है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह विश्वास योग्य नहीं होता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। यदि अच्छी वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। उपयुक्त वाक्यों में एक प्रधान वाक्य है तथा एक आश्रित उपवाक्य है। ये सभी उपवाक्य किसी न किसी व्यधिकरण योजक से जुड़े हुए हैं, अतः यह वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमने रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया। उम्मीद करता हूँ आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।